इंदौर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की दो महिला पार्षदों की ओर से वंदे मातरम का गीत न गाने और उसके बाद धमकाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां कांग्रेस के शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने इसे असंवैधानिक बताया और अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के साथ साथ इन महिलाओं पर भी निशाना साधा है। आपको पहले सुना देते हैं, सदन की वो तस्वीर दिखाते हैं जब वंदे मातरम का गान चल रहा था, तब ये दोनों पार्षद, जिनका नाम रुबीना खान है और दूसरी का नाम फौजिया शेख है, वो बैठी हुई थी। और बाद में जब नारेबाजी शुरू हुई तो ये कहा गया कि किसी के बाप में दम नहीं है कि हमसे बुलवा ले। पहले ये तस्वीर देख लीजिए सदन की। विरोध कर रहे हैं, इनकी मानसिकता समझ में आती है। अरे वंदे मातरम तो इनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। बाहर करो। और ईरान में जाकर ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये भारतवर्ष का अपमान कर रहे हैं। कल इन्हीं मोहतरमा में ईरान के राष्ट्रपति के लिए श्रद्धांजलि दी थी और आज इनको वंदे मातरम कहने से एलर्जी हो रही है। इनकी राष्ट्रभक्ति आज समझ में आती है। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य को बाहर किया जाए। सभापति जी कार्रवाई से बाहर किया जाए। सभापति जी बाहर करें। मुझे संविधान बाहर में चली जाऊंगी। आप संविधान दिखा देंगे जबरदस्ती, अगर कोई आपको राष्ट्रीय गीत गाने की अरे भारतवर्ष में रहना होगा। तो आपने सदन की इन तस्वीरों को देख लिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो फौजिया शेख हैं उनके तेवर क्या थे वो सुनिए। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी कांग्रेस चलती है आदरणीय राहुल गांधी जी से, है ना। उसके बाद उसके बाद जो मेरे बड़े नेता हैं जीतू पटवारी जी हैं। चिंटू चौक से कौन होता है मुझे निष्कासित करने वाले या मेरे को पार्टी से बाहर निकालने वाले। हमने पूरा तन मन धन शुरू से कांग्रेस के लिए हमारे लिए समर्पित है। 2 बार जब हम निर्दलीय लड़े उसके बाद भी हमने कभी किसी और पार्टी में जाने का नहीं सोचा। शुरू से कांग्रेस हमारे रग रग में बसती है। कल का घटनाक्रम ये हुआ था जहाँ पे आप लोग भी शायद मौजूद थे कि फौजिया शेख अलीम जब सदन से बाहर चली गई, उसके बाद बीजेपी के लोगों को मैं अकेली टारगेट मिल गई क्योंकि एक भी मुस्लिम पार्षद वहां पे नहीं आया था और उसमें वो लोग सब एक साथ मुझे टारगेट कर रहे थे और एक साथ नारे लगा रहे थे कि यहाँ रहना होगा तो बोलना होगा, बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये कि जूते मारो सालों को और देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे जब इंसान के दिमाग में पड़ते हैं ना, अकेला 60 लोग मिलके एक इंसान को टारगेट करते तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और उसी के अंदर फिर हमारे पत्रकार साथियों ने मेरे से पूछा कि कांग्रेस आपका साथ नहीं दे रही है, तो वही रो में एक गुस्से के अंदर मेरे मुंह से निकला कि भाई कांग्रेस जाए बाढ़ में और मेरे को लेना देना नहीं है, मैं दूसरी पार्टी में चली जाऊंगी, ये वो। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, तल्ख तेवर फौजिया शेख के बने हुए हैं। लेकिन अब एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले में अगर ये तस्वीर आ रही है, वंदे मातरम के खिलाफ शब्द कहे जा रहे हैं और वो चुप हैं, तो ये हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अपनी बात रखी वो सुनिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र अब कांग्रेस के गृह जिले में ये बता रहे हैं और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और ग्लानि हो रही मुझे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी मर्जी आए जो जहाँ बोलते रहते हैं वो आप बताएं ना, अपने गृह जिले के अंदर ये कांग्रेस की पार्षद के टिप्पणी पे उनका क्या कहना है।
इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही जो आज़ादी के पहले से उन्होंने वंदे मातरम पे बखेड़ा खड़ा किया। उनकी सरकार ने 5 छंदों को गायब कर दिए। आज मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो इस पूरे मसले पर आपकी भी कोई राय बनी होगी, आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। देखते रहिए CB लाइव।